समय के महत्व पे बहुत टाइम पहले आपने एक कहानी सुनाई थी, एक पेंटर की और एक कवि की। कवि की। हाँ। हाँ, सॉरी, उसको दोबारा बताइए। हाँ, ये कहानी हमारे जीवन को काफ़ी मोल्ड किया पॉजिटिव डायरेक्शन में। हम लोग सामान्य किसान परिवार से आते थे, बचपन में 5वीं 6ठी क्लास तक गांव में रहे थे। तो उस समय हमें किताब पढ़ने का बहुत शौक़ था। तो अपने से ऊंचे क्लास के बच्चे लोगों से भी हम किताब लेकर के पढ़ते थे। तो एक जगह मुझे एक किताब कहीं मिली थी, अब वो याद तो नहीं है, लेकिन उसमें एक वाक़या का वर्णन था कि यूनान में के मिसिस एक पेंटर होते थे। वो पेंटर एक पेंटिंग बनाए थे, पेंटिंग नहीं है, मिस्र में ये थे, लिसिपस नाम था उनका। पेंटिंग उन्होंने बनाई थी, पेंटिंग नहीं है, वो ख़त्म हो गई। लेकिन उस पेंटिंग को देख करके कवि ने कविता लिखी थी, और कवि की कविता मरती नहीं है, वो जुगों जुगों तक चलती है। तो वो कवि ने जो उस पेंटिंग का वर्णन किया था, उससे ये आभास मिलता है कि लिसिपस ने वास्तव में क्या बताना चाहता था। तो उन्होंने जो पेंटिंग बनाई थी, उस कविता के हिसाब से जो उसका दर्शन हुआ, उसका जो प्रतिकृति आई सामने, उसमें था कि पहाड़ के चोटी पर एकदम किनारे पर और उड़ने के मोड में एक बालक खड़ा है, और वो बालक आगे से उसका सिर बाल से ढका हुआ है, मुंह भी ढका हुआ है, लेकिन वो बच्चा पीछे से गंजा था, हाथ में उस्तरा लिए हुए था और पंख लगा हुआ था, और वो उड़ने की मुद्रा में उस पहाड़ पर खड़ा था। कवि कहता है कि वास्तव में ये समय है, ये निकल रहा है अपने घर से उड़ने के लिए। अब जो कोई व्यक्ति इसको पहचान गया, वो इसे रोक लेता है अपने घर पर, अपने दरवाजे पर, और उसका सदुपयोग करता है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इसका आगे से सिर मुंह नहीं दिखता है, इसलिए बहुत से लोग इस समय को पहचान नहीं पाते हैं। कर्मयोगी इसके आगे से सिर पकड़ के हटाते हैं बाल को, तब देखते हैं कि अरे ये समय है, और जो नहीं हटाए तो उनके सामने से समय आगे निकल गया। जब समय आगे चल गया तो उन्हें लगा कि अरे तो समय भागे जा रहा है, तो उन्होंने पीछे से हाथ बढ़ाया कि इसको पकड़ लें, लेकिन वो जो समय था, बालक रूपी समय, वो पीछे से गंजा था। लाख प्रयास करने के बाद भी उसका टकला सिर हम पकड़ नहीं पाते हैं, और उस्तरा रखे हुए है, उससे हमारे भाग्य को, किस्मत को काटते हुए निकल गया। यही उस मूर्ति का उद्देश्य था। बहुत पहले, 40 साल से अधिक हो गया इस कहानी को पढ़े, लेकिन ये मेरे दिमाग में बसी हुई है। और जब मैं विद्यालयों में विभिन्न कार्यक्रम में जाता हूँ, बच्चों को जो उनको कार्यक्रम, शैक्षणिक कार्यक्रम आयोजित करता हूँ, तो ये वहाँ भी बताता हूँ कि ये कितना महत्वपूर्ण चीज़ है। समय, देश, काल, परिस्थितियों से परे समय का एक बिहेवियर है, उसका साथ दो, उसके साथ चलो, नहीं तो समय तो निकल ही जाएगा।